हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोटर मेंटेनेंस चेक लिस्ट। मीन्स कि हम जब भी मोटर का मेंटेनेंस करिए तब हमको क्या क्या चेक करने का रहता है उसके ऊपर हम बात करने वाले। और मोटर का मेंटेनेंस है वो कितने दिन बाद करने का रहता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर कोई मोटर है जो कोई कारणवश बंद हो गई या फॉल्ट हो गए तो उसका सॉल्यूशन क्या है, मीन्स कि उसमें कौन कौन सा पैरामीटर हम चेक करके मोटर को फिर से ऑन कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम बात करने वाले। अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्पफुल जानकारी मिले तो हमारी चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं कि मोटर का मेंटेनेंस हम क्यों करते हैं। अगर हमने मोटर का मेंटेनेंस नहीं किया तो हमको क्या डिसएडवांटेज होगा कि हमारी जो मोटर है उसकी लाइफ है जो कम होगी और जो लॉसेस है वो ज़्यादा होगा, जो हमारा पावर लॉसेस है वो ज़्यादा होगा। इसलिए हम मोटर का मेंटेनेंस करते हैं कि मोटर की लाइफ है वो ज़्यादा हो, इंक्रीज हो, और जो लॉसेस है जो रिड्यूस हो, इसलिए हम मोटर का मेंटेनेंस करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस रहता है मोटर में। उसमें फर्स्ट है जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रहता है, सेकंड है जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस रहता है, और थर्ड है जो शटडाउन मेंटेनेंस रहता है। इन तीनों के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है जो एक पीरियोडिकल मेंटेनेंस रहता है, वो या वीकली या 15 डे के बाद आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है जो एक इमरजेंसी मेंटेनेंस रहता है, और जो थर्ड है जो शटडाउन मेंटेनेंस है जो एक पूरा प्लानिंग से मेंटेनेंस किया जाता है। 6 मंथ या 1 ईयर के बाद एक शटडाउन लिया जाता है, उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाता है, जो मोटर या अदर कोई इक्विपमेंट है उसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो चलिए फिर हम पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से पहले आप डेली मोटर चेकलिस्ट कर सकते हैं। मीन्स कि आप जब हमारी मोटर है जब रनिंग कंडीशन में है तब उसको विजुअली इंस्पेक्शन कर सकते हैं। डेली मोटर चेकलिस्ट का क्या एडवांटेज है उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले। अगर आप मोटर है उसको डेली ऑब्जर्व करोगे तो उसका वाइब्रेशन है वो थोड़ा भी इंक्रीज होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। मोटर का नॉइस है जो उसमें कोई चेंजेस आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, और उसका सॉल्यूशन है आप तुरंत कर सकते हो। अगर उसका सॉल्यूशन तुरंत हो गया तो मोटर का फेल होने का चांसेस कम रहता है। जो मोटर ओवर हीटिंग है वो भी आप डेली चेक कर सकते हो। जो हमारा वायर केबल है मोटर टर्मिनल बॉक्स के साथ हमारा जो वायर केबल लगा है वो तो ब्रेक नहीं हुआ ना, वो भी आप डेली चेक कर सकते हो। जो कूलिंग के लिए फ़ैन यूज़ किया है वो भी आप डेली चेक कर सकते हो। अगर जो हमारा फ़ैन है जो ब्रेक होगा तो हमारी मोटर ओवर हीटिंग होगी और मोटर का फेल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए आप उसको डेली चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, वो या तो वीकली या तो मंथली आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगर आपने डेली मोटर चेक लिस्ट है वो आपने प्रॉपर किया होगा तो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो कम होगा। कैसे कम होगा? क्योंकि हमारी जो मोटर है वो डेली चेक होती थी, उसका वाइब्रेशन, नॉइस, ओवर हीटिंग और डेली चेक होता था और उसका सॉल्यूशन तुरंत होता था। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है उसका सॉल्यूशन तुरंत नहीं हुआ तो वो आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कर सकते हैं। अगर आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो वीकली रखा तो उसमें क्या क्या चेक करने का रहता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा जो टर्मिनल बॉक्स है, जो हमारी मोटर के ऊपर टर्मिनल बॉक्स है उसको आप ओपन करके उसमें जो वायर एंड केबल कनेक्शन है वो तो लूज़ नहीं है ना, वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें जो लग यूज़ की है उसका कनेक्शन तो प्रॉपर है ना, वो आप टर्मिनल बॉक्स में वीकली चेक कर सकते हैं। जो स्टार्टर में OLR यूज़ होता है, कॉन्ट्रैक्टर यूज़ होता है, जो OLR का फुल फॉर्म है ओवरलोड रिले, उसमें कोई डस्ट तो नहीं है ना, वो भी आप वीकली चेक कर सकते हो। मोटर में कूलिंग के लिए जो फैन यूज़ होता है, जो मोटर के एक साइड है जो हम लोड कनेक्ट करते हैं और जो सेकंड साइड है हम फैन यूज़ करते हैं जो कूलिंग के लिए, वो तो प्रॉपर रन कर रहा है ना। अगर जो कूलिंग फैन है जो ब्रेक होगा तो हमारी मोटर है जो ओवर हीटिंग होगी और हमारी मोटर है वो फेल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए आप वीकली कूलिंग फैन है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो फाउंडेशन है, मीन्स कि हमारी मोटर जहाँ पे इंस्टॉल की है उसके नीचे जो फाउंडेशन है उसका बोल्ट है वो आप वीकली चेक कर सकते हैं। मीन्स कि उसका बोल्ट है जो प्रॉपर है ना, अगर हमारा बोल्ट है वो प्रॉपर नहीं होगा तो हमारी मोटर है जो वाइब्रेशन होगी और मोटर है जो फॉल्ट हो सकता है, इसलिए उसका फाउंडेशन है जो आप वीकली चेक कर सकते हैं। कार्बन ब्रश है उसको आप वीकली चेक कर सकते हैं। जो बेरिंग है उसमें ग्रीस आता है वो तो प्रॉपरली ग्रीस उसको मिल रहा है ना, वो भी आप वीकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मंथली चेक लिस्ट है। अगर हमारी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो मंथली होगा तो हमको क्या क्या चेक करने का रहता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट है जो इंसुलेशन है वो आप मंथली चेक कर सकते हैं। जो वाइंडिंग रजिस्टर है
वो आप मंथली चेक कर सकते हैं। जो बेरिंग है, जो हमारी मोटर है, वो ज़्यादातर बेरिंग से ही फॉल्ट होती है, इसलिए बेरिंग है उसमें प्रॉपर ग्रीस मिल रहा है कि नहीं वो आप मंथली चेक कर सकते हैं। जो कार्बन ब्रश है उसको आप मंथली चेंज कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ख़राब होगा तो आप कार्बन ब्रश को चेंज कर सकते हैं। जो अलाइनमेंट है उसको आप मंथली चेक कर सकते हैं। जो अर्थिंग है, जो मेन इम्पोर्टेंट है अर्थिंग है, तो आपको मंथली अर्थिंग भी चेक करने का रहता है। हमारी मोटर में डबल अर्थिंग रहता है जो सेफ्टी के लिए यूज़ होता है, तो आप मंथली एक बार अर्थिंग भी चेक कर लो कि हमारा जो मोटर को अर्थिंग तो प्रॉपर मिल रहा है ना। उसमें जो टर्मिनल बॉक्स है उसमें वोल्टेज भी मंथली एक बार चेक कर लो, फ्रीक्वेंसी, करंट, वो आप मंथली एक बार चेक कर सकते हैं जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। चलिए फिर हम नेक्स्ट ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है ये वन टाइप एक इमरजेंसी मेंटेनेंस है। अगर आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो प्रॉपर किया होगा तो हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होने का चांस कम है। अगर कोई कारणों हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आ गया कि हमारी मोटर फेल हो गई, उसका वाइंडिंग चल गया, तो हम क्या करेंगे, हमारा प्लान तो रनिंग कंडीशन में, उसको तो हम बंद नहीं कर सकते। तब हम क्या करेंगे कि हमारी नई मोटर है उसको ला के हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। तो उसमें हम क्या चेक करेंगे, तो हम हमारी पुरानी मोटर है और नई मोटर है उसका रेटिंग चेक करेंगे। दोनों का रेटिंग तो सेम है ना, अगर उसका रेटिंग सेम नहीं है तो हम OLR एंड कॉन्ट्रैक्टर का रेटिंग देखेंगे, और हमारी जो नई मोटर है उसको फुल लोड एम्पियर हम देखेंगे, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, वो हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में चेक करेंगे। जो मैकेनिकल फील्ड है या कोई अदर फील्ड से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आया, मीन्स के कोई अदर प्रॉब्लम हो गया और हमारा प्लान है जो 2-3 घंटे के लिए बंद होगा, तब हम क्या मेंटेनेंस करवाएंगे, तो उसके लिए हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे। जो हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या मंथली मेंटेनेंस से हमने जो मेंटेनेंस किया है उसका हम चेकलिस्ट बनाएंगे। उसमें क्या होगा, एक मोटर का ID नंबर होगा, वो मोटर की ब्रांड होगा, मोटर की कैपेसिटी होगी, और उसमें हमने कब क्या मेंटेनेंस किया है, कब क्या हमने चेंज किया है, उसका एक चेकलिस्ट होगा। उस हिसाब से यहाँ पे जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होगा उसमें हम मेंटेनेंस करवाएंगे कि कौन सी मोटर को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, वो हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है कोई अदर फील्ड से आया होगा, तब जो 2-3 घंटे हमको मिलेंगे तब उसको हम उस मेंटेनेंस करवाएंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो शटडाउन मेंटेनेंस है। शटडाउन मेंटेनेंस है जो प्लानिंग से लिया जाता है। जो कंपनी है उसमें 6 मंथ या 1 ईयर के बाद शटडाउन मेंटेनेंस रहता है। उसमें पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक हमारा जो प्लांट है उसका शटडाउन मेंटेनेंस है। तो उसमें हम क्या क्या मेंटेनेंस करवाएंगे उसका हम पूरा प्लानिंग बनाएंगे। मीन्स के हमने जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आगे देखा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस देखा, उसमें जो मेजर फॉल्ट था, जो उसमें जो मोटर थे उसमें बार बार फॉल्ट होता था, उसका शटडाउन मेंटेनेंस में हम पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। उसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, जो हमारी मोटर है उसका इंसुलेशन रजिस्टर चेक करेंगे, मेगर टेस्ट करवाएंगे, जो रोटर है स्टेटर है उसको हम चेक करेंगे, जो पॉसिबल होगा तो रोटर एंड स्टेटर को हम बाहर निकाल के पूरा क्लीन करेंगे, और जो बेरिंग रिक्वायरमेंट होगी तो हमारा बेरिंग है उसको हम चेंज करेंगे, और जो मोटर है उसको ऑन एंड नॉन लोड पे टेस्ट करवाएंगे। जो शटडाउन मेंटेनेंस में कोई कारणों मोटर फॉल्ट हुई है तो उसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट है मोटर डज नॉट स्टार्ट, मीन्स कि हमारी मोटर है जो स्टार्ट नहीं हो रही है तो हम क्या चेक करेंगे, हम वोल्टेज चेक करेंगे। जो मोटर का टर्मिनल बॉक्स है उस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे, उसका वोल्टेज प्रॉपर तो मिल रहा है ना। वोल्टेज कब प्रॉपर मिलेगा, उसका फ्यूज कॉन्टैक्ट है जो प्रॉपर होगा तब हमारा वोल्टेज उसको प्रॉपर मिलेगा। अगर मोटर का टर्मिनल पे वोल्टेज भी प्रॉपर मिल रहा है फिर भी हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होती है तो हम सेकंड क्या टेस्ट करेंगे, उसका कनेक्शन टेस्ट करेंगे। मीन्स के उसमें स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन रहता है, उसमें मोटर है जो स्टार में रन है या डेल्टा में रन है वो हम पहले चेक करेंगे उसका कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है। वो भी प्रॉपर है तो हम नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, जो कार्बन ब्रश है वो हम चेक करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम कार्बन ब्रश है उसको हम चेंज करेंगे। फिर भी हमारी मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो रही है तो हम लास्ट क्या चेक करेंगे, उसका इंसुलेशन वाइंडिंग चेक करेंगे। जो इंसुलेशन वाइंडिंग है उसमें कोई फॉल्ट होगा तो हम उसका इंसुलेशन वाइंडिंग है वो हम चेंज करेंगे और मोटर को हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड है कि मोटर करंट ज़्यादा ले रही है तब हम क्या क्या चेक करेंगे, कि मोटर का लोड है वो चेक करेंगे कि लोड तो उसका प्रॉपर उसके साथ कनेक्ट किया है ना। लोड अगर ज़्यादा होगा तो मोटर का करंट भी ज़्यादा होगा। सेकंड हम इंसुलेशन चेक करेंगे कि इंसुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगा तभी हमारी मोटर है जो करंट ज़्यादा लेती है। थर्ड है हम कार्बन ब्रश चेक करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम कार्बन ब्रश है उसको चेंज करेंगे।
और लास्ट हम वाइंडिंग चेक करेंगे कि वाइंडिंग में कोई फॉल्ट है कि नहीं है। वाइंडिंग में फॉल्ट होगा तो उसको हम रीवाइंडिंग करवाएंगे मोटर को। चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड है जो ओवर हीटिंग है, कि हमारी मोटर ओवर हीटिंग हो रही है तब हमको क्या क्या चेक करने का रहता है। फर्स्ट तो हम लोड चेक करेंगे कि हमारी जो मोटर है उसके साथ लोड कनेक्ट किया है, जो प्रॉपर कनेक्ट किया है कि नहीं किया। अगर लोड हमने ज़्यादा कनेक्ट किया होगा तब हमारी मोटर है जो ओवर हीटिंग होती है। सेकंड बेरिंग हम चेक करेंगे कि बेरिंग में हम प्रॉपर ग्रीस तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। थर्ड हम कूलिंग फैन चेक करेंगे कि हमारी जो मोटर है उसमें कूलिंग के लिए फ़ैन यूज़ होता है, तो वन साइड हम लोड कनेक्ट करते हैं, सेकंड साइड हम कूलिंग फैन कनेक्ट करते हैं, वो तो ब्रेक नहीं होगा ना। तो हमारा कूलिंग फैन ब्रेक होगा तब उसकी मोटर को कूलिंग नहीं मिलेगा और मोटर है जो ओवर हीटिंग होती है। फोर्थ है हम टर्मिनल चेक करेंगे कि उसमें टर्मिनल कनेक्शन तो प्रॉपर है कि नहीं है। और लास्ट हम स्टार्टर वाइंडिंग है वो चेक करेंगे कि वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तभी हमारी मोटर है जो ओवर हीटिंग होती है। आई होप कि आपको पता चल गया कि मोटर का मेंटेनेंस चेकलिस्ट कैसे होता है। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड शटडाउन मेंटेनेंस क्या है वो आपको पता चल गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके ज़रूर बताएं। आपकी लाइक एंड कमेंट हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।